हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाई रिच स्टार पर। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी हाई रिच का समझ लीजिए अंतिम समय चल रहा है। जो केसेस चल रहे हैं वो अब बस सॉल्व, उनका डिसीजन होने वाला है। वो सारे जो भी एलिगेशन लगाए थे वो सारे के सारे आज हाई रिच के फेवर में आने वाले हैं। अपोजिट पार्टी पूरी तरह से बेनकाब होने वाली है। साथियों, अब 18 तारीख को जो हियरिंग था, इस वीडियो में उसका इन्फॉर्मेशन क्या है, उसका अपडेट क्या है, हम जानेंगे। और अब हाई रिच में क्या चल रहा है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, ये हम जानेंगे। तो इसके पहले हमें समझना पड़ेगा हाई रिच शुरू से अभी तक लगातार जो कह रहा था कि वास्तव में हमने जो बिजनेस किया है, हमने जो काम किया है वो सब सही किया है और पूरी तरह से कोई हमने ऐसा मिस्टेक नहीं किया है जो हमें इस तरह से किसे टाले जाएं। लेकिन वो तो कहते हैं पॉलिटिक्स होता है। जब कभी भी कहीं पर भी पॉलिटिक्स होता है तो फिर उसमें सिर्फ आदमी अपना स्वार्थ देखता है। और इस पॉलिटिक्स के आज इंडिया में देखा जाए तो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ जो सही होता है वो भी गलत कर दिया जाता है। पॉलिटिक्स इतनी ख़राब है। तो आज हाई रिच के साथ जो इतने बड़े इल्ज़ाम लगे हैं, इस तरह से बहुत बड़ा प्रोसेस हुआ है, ये सारा पॉलिटिक्स करने की वजह से आज इतना बड़ा इशू आया है। तो चलिए, जो कुछ भी हुआ है हाई रिच ने उसका पूरी तरह से सामना किया है और अपना हर चीज़ सही रखा है। और हम समझ सकते हैं कि इस समय में जितने भी लीडर्स, जितने भी लोग जो काम कर रहे थे, तो उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ा, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हुई, बहुत कुछ दिक्कतें हुई। लेकिन अंत में कहा जाता है कि जीत सत्य की होती है। तो वास्तव में जीत सत्य की होती है और हुई है। लेकिन सत्य हमेशा परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। अगर जो भी लोग हैं, अगर वो हिम्मत ना हारे तो एक दिन सत्य विजय होता है। तो आज हाई रिच का भी इसी तरह से सिचुएशन है। इसी तरह से आज हम देख रहे हैं कि ये डेट पे डेट हमें मिली है, हियरिंग पे हियरिंग हुई है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी करी गई हैं। लेकिन आज वो सारे प्रॉब्लम्स बस ख़त्म होने वाले हैं और उसका डिसीजन हमारे हाई रिच के पक्ष में आने वाला है। तो सभी लोग इस चीज़ को समझ लीजिए कि बहुत जल्द अब हाई रिच बैक आने वाला है। और 18 तारीख की बात करें तो 18 तारीख को जो हमारा बर्ड्स का हियरिंग था वो 18 तारीख को ना हो करके उसके लिए 21 तारीख डिसाइड किया गया है कि उस 21 तारीख में उसका सुनवाई किया जाएगा। तो बस यही है कि बस 1-2 तारीख के अंदर अब इसका डिसीजन हमें पूरी तरह से मिलने वाला है। और देखिए कब तक लोग आगे समय बढ़ाएंगे, कब तक लोग अपने उससे भागेंगे। लेकिन एक ना एक दिन इसका सच का सामना करना पड़ता है और उसका जवाब देना पड़ता है। तो आज हाई रिच ने जो कुछ किया है हम सभी के लिए अच्छा किया है और हम सभी के साथ है। इसका टीम मैनेजमेंट, इसका लीडर्स और इसके जो रिस्पॉन्सिबल लीडर थे आज भी हाई रिच के साथ हैं। हाई रिच के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और कहते हैं जो केवल स्वार्थी लोग होते हैं, बहुत से ऐसे हमने लीडर्स देखे हैं, वो उनको सिर्फ अपना स्वार्थ है दिखा है और जो उनके साथ लोग थे उनकी कोई परवाह नहीं की है। तो ऐसे लोग तो हमेशा वही होते हैं बरसाती मेढक की तरह कि बस जैसे ही बरसात आती है तत्काल वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और जैसी बस बरसात खत्म होती है पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो हमेशा एक चीज़ को समझिए कि जिस भी लीडर के साथ हम काम करें तो उसके साथ ऐसा लीडर्स हो हमारा कि हमेशा हमारे साथ चले, हमें हमेशा गाइड करे और हमेशा समय समय पर हमें इन्फॉर्मेशन दे, सही से गाइड करे। मिस इन्फॉर्मेशन हमें नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे समय में जो भी लोग होते हैं इन सबको हमको समझना होता है। क्योंकि देखिए जब लोग
के साथ हम व्यवहार करते हैं तभी हमें पता चलता है कौन कैसा है। लेकिन कुछ लोग समझ में आ जाता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, लेकिन यही होता है कि धीरज धर्म हमेशा जब समस्या आती है, परेशानी आती है, उसी समय पर आपकी पहचान होती है। और लीडरशिप तभी उसकी पहचान होती है कि जब वो पूरे समय में भी हमारे साथ खड़ा हो, हमारा साथ दे और हमारा सपोर्ट करे। और एक और चीज़ है कि जो अप डाउनलाइन होते हैं उनको भी समझना होता है कि जो अपलाइन हैं वो उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, उनको भी कुछ देखना होता है। तो दोनों तरफ से हमारा कम्युनिकेशन सही होना चाहिए और हमेशा जो भी व्यवहार है हमारा सभी का सही से होना चाहिए। हम किसी को गलत इन्फॉर्मेशन न दें और अपने कुछ लालच के चक्कर में लोगों को परेशान न करें। आज और ऐसे समय में जैसे ही हाईरिच बैक होने वाली है तो हमें हमेशा ये समझना होगा कि जो सच्चा है, जो अच्छा है, उसी को हमें चुनना होगा और उसी के साथ चलना होगा। नहीं तो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है फिर से कोई समस्याएं अगर आए तो वही इसी तरह से लोग हमारा साथ छोड़कर चले जाएंगे। तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए, सच्चे लोगों के साथ अपना बिजनेस करिए और हमेशा एक बड़े लेवल पर जाइए। तो हाईरिच बस यही कहते हैं कि हाईरिच बैक होने वाला है और बस अपनी तैयारी करिए। और जो हमारा पैसा लगा है, एक एक पैसा हम सबको मिलने वाला है। अभी इसी चैनल पर कुछ लोग कहते हैं कि सर बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत समस्याएं हो रही हैं। ये हम समझ सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन देखिए सभी के साथ समस्याएं हैं, क्योंकि इसमें किसी को भी यहाँ से कोई भी प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि देखिए जब बिजनेस कोई धंधा बंद हो जाता है, नहीं चलता है, तब समस्या प्रॉब्लम्स होती ही हैं। तो चलिए हमारा पेशेंस और हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना, ये भगवान सही समय पर हमें डिसीजन देगा और हमारे लिए अच्छा करेगा। क्योंकि हमने मेहनत का पैसा यहाँ पर लगाया तो वो कभी जाया नहीं जाएगा। तो आई होप आप थोड़ा सा और वेट करिए और आने वाले हियरिंग में, हमारी जो आने वाले हियरिंग है उसमें हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें जजमेंट मिले, डिसीजन मिले और ये निर्णय हमारे पक्ष में आए और हम दोबारा से अपना बिजनेस कर पाएँ, दोबारा से अपना पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया है वो हम सबको मिल पाए। चलिए नेक्स्ट में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो भी अपडेट होगा वो आपको देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।